Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is on phone tapping in India, and it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See why it is in news. हुआ क्या है, एक पॉलिटिकल लीडर ने ये क्लेम किया है कि सेंटर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर को, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फेस कर रहे हैं इन मुंबई, और उनको जो है प्रॉब किया गया फॉर एलिजिडली टैपिंग द फोन्स. सो है क्या फ़ोन टैपिंग और कैसे फ़ोन टैप्स किए जाते हैं इंडिया में, उसको हम डिस्कस करेंगे. सी बेसिकली फ़ोन टैपिंग और सेल फोन टैकिंग एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें यूज़र्स का फ़ोन कॉल और दूसरी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. ये प्रोसीजर जो है वो मेजरली कैरी आउट किया जाता है बिना टारगेट, मतलब बिना पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ ये एक्टिविटी हो रही है. इसको जो है किया जा सकता है बाय अथॉरिटीज़, वो एक रिक्वेस्ट करके किन को, सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि बाउंड बाय होते हैं लॉ, और वो रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन ऑन द गिवन नंबर, और वो प्रोवाइड कर सकते हैं रियल टाइम थ्रू अ कनेक्टेड कंप्यूटर. हाउएवर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. ये जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी का, जिसमें राइट टू प्राइवेसी आता है, एक सिटीज़न उसके पास राइट है सेफ गार्ड करने के लिए अपनी पर्सनल प्राइवेसी को और उसकी फैमिली को, एजुकेशन को, मैरिज को, मदरहुड, चाइल्ड बेयरिंग, प्रोक्रिएशन और दूसरे मैटर्स को भी. कौन कर सकते हैं फ़ोन को टैप? अगर स्टेट लेवल में बात करें तो पुलिस के पास पावर होती है फ़ोन को टैप करने के लिए. अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर. क्या ये लॉज जो है गवर्न किए जाते हैं फ़ोन टैपिंग को इन इंडिया? सो कौन कौन से लॉज हैं हम वो देखते हैं, कौन कौन से लॉज जो है गवर्न करते हैं फ़ोन टैपिंग को इंडिया में. सबसे पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(2) ऑफ द एक्ट ये कहा जाता है कि कोई भी पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे और पब्लिक के सेफ्टी के टाइम पे फ़ोन टैपिंग को किया जा सकता है सेंटर या स्टेट के द्वारा. ये ऑर्डर इशू किया जा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये जो एक्शन है, नेसेसरी एक्शन है, वो पब्लिक के सेफ्टी के इंटरेस्ट में है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में है, स्टेट को सिक्योर करने के इंटरेस्ट में है, फ्रेंडली रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, या फिर प्रिवेंट करने के लिए इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. एक्सेप्शन किन को दिया जाता है? देखो, एक्सेप्शन दिया जाता है फॉर प्रेस मैसेजेस जो हैं वो जिनकी इंटेंशन होती है पब्लिश होने की इंडिया में, वो क्या करते हैं कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंटरसेप्ट या डिटेन नहीं कर सकती अनलेस उनका ट्रांसमिशन जो है वो प्रोहिबिट किया जाए अंडर सब सेक्शन. ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो रिकॉर्ड करती है, मतलब रीज़न बताना होता है उनको फ़ोन टैपिंग का राइटिंग में. किन के पास ऑथराइजेशन होती है फ़ोन टैपिंग की? फ़ोन टैपिंग की ऑथराइजेशन बाय रूल 419A ऑफ इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट रूल 2007 के तहत होती है. इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है बाय द ऑर्डर मेड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें कौन करता है? सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट. इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है? देखो, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो एक ऑर्डर को इशू किया जाता है बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. उनके पास ऑथोराइज्ड वो होते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा. रिमोट एरियाज और ऑपरेशनल रीजंस के लिए भी अगर कोई फिजिबल नहीं है, मतलब इफ़ इट इज़ नॉट फिजिबल टू गेट प्रायर डायरेक्शन, अ कॉल कैन बी इंटरसेप्टेड, मतलब एक कॉल के थ्रू भी बताया जा सकता है. ठीक है, इस चीज़ के बारे में. उसके बाद जो है ये ऑर्डर को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए विद इन 3 days ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज़ प्रूफ, और वी कैन से डिसप्रूव इट विद इन 6 working days.
अगर कंफर्मेशन आ गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से या फिर वो रिसीव नहीं हुआ विद इन स्टिपुलेटेड 7 डेज, तो वो जो है इंटरसेप्शन सीज कर दिया जाएगा। इसको जो है नोट किया गया था 2021 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021 में। क्या चेक है अगेंस्ट मिसयूज? लास्ट रिजॉर्ट, द लॉ इज क्लियर दैट इंटरसेप्शन मस्ट बी ऑर्डर ओनली इफ देर इज नो अदर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ इंटरसेप्शन, देखो डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन रिमेन इन फोर्स रहती है अनटिल एंड अनलेस उसको पहले रिवोक किया जाए और वो जो है 16 डेज एक्सीड ना कर चुकी हो। ठीक है, उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, बट एक 120 नहीं 180 डेज के लिए वो जो है इन टोटल रहता है। रीजंस होने चाहिए उसके लिए। एक ऑर्डर को इशू तभी किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जब उनके पास सर्टेन रीजन होंगे। एक कॉपी को फॉरवर्ड किया जाएगा रिव्यू कमेटी को विद इन 7 वर्किंग डेज। सेंटर पे कमेटी जो है वो हेड की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा विद द लॉ एंड टेलीकॉम सेक्रेटरीज एज मेंबर। स्टेट के द्वारा इसको चीफ सेक्रेटरी विद द लॉ और होम सेक्रेटरीज एज अ मेंबर के द्वारा इसको जो है हेड किया जाता है। कमेटी एक्सपेक्ट करती है टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 months टू रिव्यू ऑल द इंटरसेप्शन रिक्वेस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इस रूल के तहत ये बात की गई है जो रिकॉर्ड पर्टेन किए जाते हैं उनकी जो डायरेक्शन है दे शैल बी डिस्ट्रॉयड एवरी 6 months अनलेस दीज आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। सर्विस प्रोवाइडर को भी जो है रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति दी जाती है विद इन द 2 months ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ द इंटरसेप्शन। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। जो रिलेशन है राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी वो डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व किया गया है बाय कोर्ट ऑफ लॉ अलॉन्ग विद द नेसेसिटीज टू टैप कम्युनिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इस ये जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है और उनकी प्राइवेसी है उसको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इमरजेंसीज और सेफ्टी इन द पब्लिक इंटरेस्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द कोर्ट उसको फॉलो किया जाना चाहिए, बट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को ब्रीच तभी किया जाना चाहिए जब बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। और कोर्ट को एक इस्टेब्लिश करना चाहिए फेयर और एक राइट प्रोसीजर ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाए और कोई मिसयूज़ ना कर सके अपनी पावर का। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.